किसी वस्तु को आप पकड़ना चाहें और वो वस्तु पकड़ में नहीं आ रही है, तो आप पकड़ने का तरीका खोजेंगे कि कैसे पकड़ा जाए इसको। जैसे पानी दिखाई दे रहा लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा, वो क्यों? अब पात्र चाहिए तो आपने पात्र भी प्रकट किया लेकिन उसमें पानी रखा, फिर आपने पकड़ने की कोशिश की तो हाथ में ही नहीं पकड़ में आ रहा है। आपने अंजलि बनाई तो आधार बन गया रुकने का, है क्या बन गया? आधार बन गया रुकने का। लेकिन वो जल को पकड़ने की आप कोशिश करेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। समझ रहे कि नहीं? आधार से तो आपके अंजलि में आ गया लेकिन अब वो रुका है, अब पकड़िए, आप दूसरे हाथ से पकड़िए। लेकिन जब आप उसको फ्रीजर में रख देंगे तो पानी बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बनेगा तो आप पकड़ लीजिए उसको। क्यों भाई? एक प्रयोग किया आपने और वो पानी जो है पकड़ में आ गया, लेकिन प्रयोग करना पड़ा, एक तरीका खोजना पड़ा, तब वो पकड़ में आया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। दूध है लेकिन उससे व्यंजन तैयार करना है तो पात्र की जरूरत पड़ेगी और प्रयोग की जरूरत पड़ेगी आपको। क्यों भाई? तब आप उस दूध से व्यंजन तैयार कर सकते हैं। नहीं, केवल दूध रहेगा व्यंजन नहीं बनेगा। वो मिठाई के रूप में आप आइटम बनाने की कोशिश करें तो आप कैसे बनाएंगे? आपको एक कढ़ाई का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर आपको उसे गर्म करना पड़ेगा, फिर घोंटना पड़ेगा, तब कहीं व्यंजन तैयार होंगे। लेकिन सत्य तो यह है कि दूध दूध होता है, लेकिन दूध से विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार बनाए जा सकते हैं और वो आकार प्रकार व्यंजन बन जाते हैं। जैसे एक दूध है और 56 प्रकार की मिठाई बनाई जा सकती है। क्यों बनाई जा सकती है कि नहीं? दूध तो एक ही है लेकिन 56 प्रकार के तरीके से हमने उस दूध को एक सुंदर दिव्यतम तरीके से सजा के रख दिया। बोलो रख दिया कि नहीं? अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर एक से अनेक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? जैसे आपने एक बीज बोया तो आप आशा क्या करते हो? एक ही मिले? जल्दी बोलो। एक दाना आपने डाला खेत में तो आप क्या आशा रखते हो? जल्दी बोलो कि जो हमने एक डाला वही एक हमें मिल जाए। नहीं, अनेक। ये आपके मन में रहता है कि नहीं रहता है? ये सूत्र बहुत श्रेष्ठ है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। लेकिन जब हम अद्वैत से विशिष्टाद्वैत में प्रवेश करेंगे तो ब्रह्म जीव माया ये तीन प्रकट हो जाएंगे। एक से ही तीन प्रकट हो गए ना। एक तो है ही स्वयं में ब्रह्म, लेकिन जीव और माया। संसार में जो हमने विस्तार किया है अपने परिवार का, एक व्यक्ति ने विस्तार किया है। लेकिन बोलो भैया, एक ही रहता तो विस्तार नहीं होता। हमें विस्तार के लिए माया की भी आवश्यकता पड़ी। तो जीव की भी जरूरत है, माया की भी जरूरत है, ब्रह्म की भी जरूरत है। इसलिए ब्रह्म जीव माया ये तीनों जब हमारे परिवार में आ गए तो हमारे परिवार में पूर्णता आ गई। क्या आ गई? पूर्णता। जैसे ब्रह्मानंद, तो ब्रह्मानंद मानी ब्रह्म का आनंद, और परमानंद में पूर्णता आ गई। क्यों? ब्रह्म परमानंद में ब्रह्म भी है, जीव भी है और माया भी है। यह है परमानंद।
तो राम जी का जन्म जो है परमानंद की प्राप्ति के लिए, ब्रह्मानंद से परमानंद। बात समझ में आ रही ना? ब्रह्मानंद से परमानंद, वह ब्रह्म जो है अयोध्या में आ रहा है क्या करने के लिए? संसार को परमानंद देने के लिए। परम में पूर्णता है, जहां परम शब्द लग जाता है उसके आगे कुछ नहीं, पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही परमानंद। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, सत्य तो यह है कि वो ब्रह्म जो है संतों के कारण आता है सगुण बन के, भक्तों के कारण आता है सगुण बन के, गौ माता के कारण आता है सगुण बन के, पृथ्वी के उद्धार के लिए आता है सगुण बन के, यज्ञ की रक्षा करने के लिए आता है सगुण बनकर। क्यों भाई, यही सब कारण है कि नहीं? यही सब कारण है। जब ब्रह्म निर्गुण था तो राक्षस जो है स्वतंत्र थे। क्यों भाई, थे स्वतंत्र कि नहीं? और जब वो ब्रह्म सगुण हो गया तो राक्षसों को सोचना पड़ा और भागना पड़ा। अंत में रहा न को कुल रोवन हारा, पूर्णता इनका विनाश हुआ। तो सीधी सी बात यह है, श्रीमद् भगवत गीता का वही श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, ओहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मार थापहि सुरन राखे निज श्रुति से, और जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। जगत के विस्तार के लिए, विस्तार के लिए। एक बात आपको बताएं, जन्म तो पशु संस्कृति में भी होता है, मानव संस्कृति में ही जन्म नहीं है, पशु संस्कृति में भी जन्म होता है। बोलो, पशु पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। खग संस्कृति मानी पक्षी, खग संस्कृति में भी जन्म है। कीट पतंग, क्यों भाई, 84 योनियों के अंतर्गत पैदा होने की परंपरा, लेकिन श्रेष्ठ है मानव योनि। बोलो, है 84 लाख योनियों में कौन सी योनि श्रेष्ठ है? मानव योनि। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानस तन पावा। बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला। ये सुर दुर्लभ देवताओं के लिए दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। ये मानव शरीर दुर्लभ है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी महादेव भगवान की प्रतिष्ठा हुई। इसी परिसर में
महादेव जी की प्रतिष्ठा हो। अच्छा बोलो भैया, कैलाश के शिखर से धरती पर किसने उतारा है? मनुष्य का प्रयास रहा कि नहीं रहा? बोलो, किसका प्रयास रहा? जल्दी बोलो। एक मानव का प्रयास रहा। यहां देव स्थान बन गया। कैलाश के शिखर से सदा कैलाश पर निवास करते हैं भगवान शंकर, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन कैलाश के शिखर से उतारा एक मानव का प्रयास रहा, इस भूमि पर स्थापित कर दिया, ये मानव का प्रयास रहा है। और याद रखना, महादेव की आराधना होगी तो केवल प्रयास से वो उतरा ही नहीं है, मनुष्य चाहे तो तप के प्रभाव से महादेव को अपने बस में भी कर सकता है। जो महादेव जी से कहेगा वो महादेव को करना पड़ेगा। बोलो, ये मनुष्य की क्षमता है। बड़े भाग मानस तन पावा। कौन नहीं जानता है कि मीराबाई ने एक प्याले में, विष भरे प्याले में श्याम सुंदर को प्रकट कर दिया था। कहीं विष में परमात्मा प्रकट होता है? बोलो, उस प्याले में क्या भरा हुआ था? विष भरा था। ये सत्य है कि विष भरा था, लेकिन जिस समय मीरा ने देखा, ध्यान किया, तो उस विष में श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। बोलो, ये मनुष्य ने प्रकट किया कि नहीं किया? मनुष्य ने प्रकट किया। भक्त प्रहलाद ने एक खंभ से नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। वो तो खंभा था, सभी को दिखाई दे रहा था कि वो खंभ है, लेकिन उस खंभ से नरसिंह प्रकट हो गए। ये किसने प्रकट किया? बोलो, एक मानव ने प्रकट किया। मानव ने प्रकट किया है। आप वृंदावन जाते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की भक्ति ने ब्रज की भूमि पर भगवान श्याम सुंदर को प्रकट कर दिया। और स्वामी हरिदास जी महाराज ने, जो बिहारी जी विराजमान हैं मठ के अंदर, मंदिर के अंदर, वो स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रकट हुए हैं। और इसी घोर कलिकाल में ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने भगवान को प्रकट किया। आज वो लाखों भक्त दर्शन कर रहे हैं। ये किसकी देन है? स्वामी हरिदास जी महाराज की। बोलिए हरिदास जी महाराज की। भगवान को प्रकट करने की क्षमता एक मानव में ही है। 33 कोट देवताओं को इस धरती पर उतार दिया जाता है यज्ञ के माध्यम से। ये प्रयास किसका है? ये मनुष्य का प्रयास। 33 कोट देवता उतर के आ जाते हैं। सोचिए जरा, विचार करिए। विचार करने की जरूरत है। हम लोग विचार करें, करना पड़ेगा विचार। आज भगवान को आना पड़ रहा है, तो भगवान को कैसे आना पड़ रहा है जानते हो? ऐसे सहज में नहीं आए भगवान। मनुष्य ने तपस्या की है, तब भगवान आया। तपस्या करने वाले देवता नहीं थे, देवताओं ने तो बाद में प्रार्थना की है, लेकिन प्रथम प्रयास है मनुष्य का। भगवान को इस धरती पर निर्गुण से सगुण बना करके उतारा है। इसमें प्रथम प्रयास किसका है? बोलो, प्रथम प्रयास मनुष्य का है, महाराज मनु का। और हम सब जितने बैठे हैं, बोलो किसकी संतान हैं? जल्दी बोलो। महाराज मनु की संतान। आप सब जितने भी बैठे हो यहाँ, सब मनु की संतान हो। ये मनु जी का प्रयास है। तो जब हमारे पूर्वजों ने, बोलो, उतारा भगवान को इस धरती पर कि नहीं, निर्गुण से सगुण बनाकर उतारा है, तो हम सबको इस बात पर विचार करना है कि हम सब वास्तव में परम बड़भागी हैं। ये मानव शरीर हमें मिला है 84 लाख योनियों में। ये श्रेष्ठ योनि मनुष्य की है, ये हमें प्राप्त हुई है। ये कैसे प्राप्त हुई है? कृपा से प्राप्त हुई है। और कृपा के बल पर अगर हमें ये प्राप्त हुई है, तो आज हमें संकल्प लेना है कि हमारे अंदर केवल इंसान को इंसान बनाने की ही ताकत नहीं है, बल्कि भगवान को इंसान बनाने की भी ताकत है हमारे अंदर।
इंसान को इंसान बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान को इंसान बना देना, क्यों भाई, ये बहुत बड़ी ताकत है। और बोलो भगवान को इंसान बनना पड़ा कि नहीं? नरलीला का अर्थ क्या है? नरलीला का अर्थ है कि उस नारायण ने नर बन करके लीला की है। आज के राम जन्मोत्सव में यही तो सुनने को मिल रहा है कि उस नारायण ने नर बनकर लीला की है। और बोलो नारायण को नर बनाया किसने? मनुष्य ने बनाया। बनाया कि नहीं? अपने को साधारण मत समझना, अपने को सामान्य साधारण मत समझना, दीनहीन, ये तो तुम्हारा दैन्य भाव है। लेकिन सत्य तो ये है कि उस दीन दयाल को भी आना पड़ा तुम्हारे सामने। आना पड़ा कि नहीं? और ऐसे नहीं आना पड़ा, उसको बार बार ये कहना पड़ा कि मैं आ रहा हूं, जो जैसा मांगोगे वैसा देने को हम तैयार हैं। और यहां तक हम तैयार हैं कि स्वयं हम पुत्र बनेंगे और आपको पिता बनाएंगे। इसके लिए भी हम संकल्प लेकर आ रहे हैं, आपको पिता के रूप में स्वीकार करेंगे, हम स्वयं पुत्र बनेंगे। जो जगत का स्वामी है, बोलो वो पुत्र बनने के लिए तैयार है। जगत का स्वामी है कि नहीं? पूरे जगत का, उसी को जगदीश कहते हैं, जगत का ईश्वर है। लेकिन आज वो जगत में आकर के पुत्र बनने को तैयार है। जबकि विशेषताएं क्या हैं उसकी? देखो इतने प्रकार की विशेषताएं हैं उसकी, जो पुत्र बन रहा है, लेकिन विशेषताएं कितने प्रकार की हैं। एक दोहा है रामायण का, उसको सुनो जरा, बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कै तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। बोलो भाई, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, जगत के जन्म का कारण है, पृथ्वी का भार हटाने वाला है, अखिल भुवनेश्वर है, लेकिन लीन मनुज अवतार। किसके कारण मनुज अवतार हुआ? उसका मनुष्य के कारण, बोलो तुम लोगों के कारण हुआ। इतनी विशेषताओं से भरा हुआ, लेकिन तुम सबके कारण अवतार हुआ उसका। अवतार, एक अवतरणिका होती है, सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं।